डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास आप जी श्रवण कर रहे थे। प्रसंग इथों तक पहुंचा है कि सील सैन अपने सारे रिखी चेलियां दे समेत सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे जदों कोल पहुंचा ते ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहते ने कि जिस तरह भगवान रामचंद्र जी ऋषियां मुनियां नूं देख के नमस्कार करते सन, इसे तरीके दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने भी सारियां नूं नमस्कार कीती। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। मिले हरख कर सब ही गुर सो, दरस बिलोक हित कर उरसों। हुण दूसरे पास्यों बड़े ही हरख दे नाल, बड़े ही प्रेम दे नाल सारे दे सारे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं मिले ने, सतगुरां दा दर्शन कीता है, बड़े ही हिये दे नाल, हुलास दे नाल। अनक बिदन की उस्तत कीनी, चरण कवल रत में मत पीनी। जिन्हां दी मत चरणां कमलां दे विच भिजी हुई सी, उन्हां ऋषियां ने अनेकां प्रकार दी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी उस्तति कीती। निरंकार तुम बने आकारा, बहु नर तारोगे संसारा। सारे ऋषि कहते ने कि तुसी निरंकार परमेश्वर दा आकार बन के आए हो, एक स्वरूप बन के आए हो, और इस स्वरूप दे विच तुसी बहुते ही सारे मनुखां दा पार उतारा करोगे। ए स्थान निज सेवक जाने, आए दरस दिया दया निधाने। सारे कहंदे ने कि इस जगह ते तुसी इसे वास्ते आए हो कि सानू तुसी अपना सेवक समझिया है, और दरस देण दे वास्ते हे दया दे खजाने तुसी इत्थे पहुंचे हो। पाए कृतार्थ हम सब तब ते, दरस बिलो क्यों तुमरा जब ते। वो आए हुए ऋषि कहते ने कि असी ते उदों दे कृतार्थ हो गए हैं, उदों दे निहाल हो गए हैं जदों दा आण के तुहाडा दर्शन कीता है। दीनानाथ दयाल गोसाई, भगत वचल तुम बिरद सदाई। तुसी दीना ते दया करन वाले हो, तुसी नाथ हो, तुसी दयाल हो, तुसी गोसाई हो, तुसी भगत वचल हो, ये तुहाडा हमेशा दा बिरद है। जप तप संजम अधिक जो, कीने हम हित लाए। सफल पाए हैं आज सो, तुमरा दर्शन पाए। कहते ने असी बहुत जप कीते ने, बड़े तप कीते ने, बड़ा संजम रखिया है,
पर जो भी कुछ असीं कीता है कहंदे ने वो साडा कीता होया शुभ कर्म अज सफल होया क्योंकि तुहाडा सानू दिदारा होया। सीरी प्रभ पनै धान सत संगा जिसमें चढ़े नाम को रंगा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने प्रसन्नता दे विच हो के बचन कीता, कहंदे ने धन सत संगा। हे भाई जेड़ा सत संग है वो धनता दे योग है। जिसमें चढ़े नाम को रंगा, जिस सत संगत दे विच बैठ के मनुख दे हिरदे दे उत्ते नाम दा गूढ़ा रंग चढ़दा है, ऐसा सत संग धनता दे योग है। जन्म मरण को दुख अधिकाए, नासह सतगुर नाम ते आए। गुरु जी कहते ने कि दुनिया दे उत्ते दो जिहड़े कष्ट ने वो सारियां तो वड्डे मन्ने गए ने, एक जन्म दा कष्ट और दूसरा मौत दा कष्ट। गुरु जी कहते ने नासह सतगुर नाम ते आए, जिहड़ा मनुख सतगुरु दा नाम सिमरदा है उस दे ये दुख कटे जांदे। परमेश्वर गुण रमण सप्रीता, तन से नारी और तार नीता। तन वो मनुख ने जेड़े ऐसी नीत नू इरादे नू धारण करदे ने कि परमेश्वर दे गुणां दा गान करना है सप्रीत दे नाल, प्रेम दे नाल। इस विद कह सुन 300 बानी, विदा रिखण ते पे सुखदानी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरीके दे नाल उन्हां दे नाल बचन विलास कीते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने, ते फिर उन्हां ऋषियां तो विदा होए सुखां दा दान देण वाले सतगुरु जी। सब हिन सो मिल बंधन करी, जानी रिखन सफल सो करी। सारिया ऋषियां ने मिल के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नू वंदना कीती है और सारिया ने जानिया है कि ये जिहड़ी साडी घड़ी है ना ये लेखे लग गई है, अज सफल हो गई है। जिहड़ी घड़ी असीं सतगुरां दे कोल आए हैं और दर्शन कीता। तेह ते गमने तत्शन आए, गिर किरान जह बिटप सुहाए। उथों अगे चल के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी एक गिर किरान नां दा पहाड़ है, उत्थे पहुंच गए ने और उत्थे बहुत सारे संघने रुख ने। सार सुंदर एक तहां सुहावन, निर्मल नीर अदक मन पावन। उस जगह दे उत्ते एक बहुत ही रमणीक जिहा सुहावना सरोवर है और उसका जिहड़ा जल है वो बड़ा निर्मल है, भाव के साफ है और मन नू पाउण वाला वो सरोवर है। उस तालाब दे कंढे दे उत्ते सतगुरु जी बह गए। बैठ गए तेह के तट जब ही, मरदाना बोलियो बच तब ही। जदों सतगुरु जी उस किनारे दे उत्ते बैठे ते भाई मरदाना जी ने हथ जोड़ के अर्ज कीती, एह स्थान रिख रहे के नाही, जे को होए मिलो प्रभ ताही। मरदाना कहंदा सच्चे पातशाह इस जगह दे उत्ते कोई ऋषि मुनि रहिंदा है कि नहीं रहिंदा। हे सच्चे पातशाह जेकर कोई ऋषि इत्थे रहिंदा है ते उसनू मिलना चाहिए। संतन संग मिलन पल होवत, जिन बच जल कल मल मल तोवत। मरदाना कहंदा सच्चे पातशाह संतां दा संग करना चाहिए। संतां दे संग करन दे नाल भला हुंदा है, जिन्हां दे बचनां दे नाल मानो के मनुख दे पाप धोते जांदे ने। कहण तो भाव है कि संतां दा मेल इस तरह दा है जिवें साफ पानी दा मिलाप होवे। जिस तरह साफ पानी कपड़े दी मैल नू धो दिंदा है, इसे तरीके दे नाल संतां दा जिहड़ा संग है ना ऐसा पवित्र है जिहड़ा कि मनुख दे मन दी मैल नू धो दिंदा है। इस गिर पर रिख एक है, मिले आप सो आए, अस
जस कह श्री प्रभ दया निध नान लगे तेह थाए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने मरदानिया इस पहाड़ दे उत्ते एक बहुत वड्डा ऋषि रहिंदा है ते सच्चे पातशाह जी कहते ने मरदानिया आपां उहनूं जाके नहीं मिलना, वो आपे ही सानू आण के मिलेगा। इस तरह का बचन करके जिहड़े दया दे समुंदर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उस सरोवर दे विच तलाब दे विच नहाउण लगे, इशनान करन लग पे। रेखते समय तहां चल आयो, देखे मज्जत बचन अलायो। ते जिहड़े ऋषि दे बारे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या सी कि आपे आण के मिलेगा, वाਕਿਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ऋषि उत्थे पहुंच गया ते की ਉਹਨੇ आण के देखिया कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उस तलाब दे विच नहा रहे ने। मन समेर ज्यों थिर लेव लागा, नीर मीन ज्यों ओर अनुरागा। कहता है कि मन समेर पहाड़ की तरह स्थिर लगा होया और नीर मीन ज्यों और अनुरागा। कहण तो पावे है कि समेर पहाड़ वांगू मन होवे ते जल मच्छी वांगू प्रेम वाला होना चाहिए, उस दे विच नहाउणा चाहिए। इस प्रकार की रीत जिन राखी, तेह शनान की रहत न कांखी। जान बुझ के ये गल उसने आखी है कि जिन्ना मनुखा दा मन इस तरह का स्थिर हुंदा है समेर पहाड़ की तरह, ते जिन्ना दी लिव जुड़ी हुंदी है परमेश्वर दे चरनां दे नाल, उन्हां दे वास्ते कोई नहाउण दा कारज बाकी नहीं रह जांदा। नीर मीन ज्यों और अनुरागा, जिहड़ा नीर है जिहड़ा पानी है उस दे विच मच्छी नूं नहाउणा कोई अनुराग दी गल नहीं है, कोई विलक्षणता नहीं है। इस तरह दी जिन्हां दी रीत लगी हुई है ना, तेह शनान की रहत ना कांखी, उन्हां दे वास्ते शनान करना कोई मायना नहीं रखदा, कोई इच्छा ऐसी होनी नहीं चाहिए। या ते परे न साधन कोई, पाखो संत नाम निज जोई। ऋषि ने सवाल किया कि इस तो परे होर कोई साधन नहीं है, होर कोई उपाय नहीं है। हे संत जी अपना नाम दसो, तुहाडा की नाम? सुन कर बोले मया निधाना, धन रिखी तुम परम सुजाना। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने ਉਹਦੇ बचनां नूं सुनिया ते ਜਿਹੜੇ दया दे समुंदर सतगुरु जी ने उन्होंने बचन किया। कहते ने हे ऋषि जी तुसी धन हो, तुसी ते बहुत ज्यादा सियाणे हो। एक अंकार चरण सर जो है, तेह को लखो मीन मन मन है। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि एक अंकार दे चरना रूपी जिहड़ा सरोवर है उस दे विच साडी लिव जुड़ी हुई है, और जिहड़ा एक अंकार रूपी उन्हां दे चरना दा सरोवर है उस दे विच असीं मच्छी बन के नहा रहे हैं। ते बिचरन ते तरफ के, नानक मरे पछान, तेह तरंग मैं रहन दिन, केल करें सुख मान। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि चरना रूपी सरोवर तो जेकर मेरा विछोड़ा हो जावे ते मैं नानक ना दी मच्छी मर जावांगी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने तेह तरंग मैं रहन दिन, केल करां सुख मान। उस परमेश्वर दे रूपी चरना दे सरोवर दे विच, उस समुंदर दियां तरंगां दे विच मैं रात ते दिन मच्छी बन के तारियां लाउंदा रहना हां सुखां नूं मन के। पर जेकर इन्हां चरना रूपी सरोवर तो मेरा विछोड़ा हो गया ते गुरु जी कहंदे ने नानक मर जाएगा। नौ दर सरवैं सदा ही, आत्मलीनता जोए, शुद्ध होत जल के मिले, उचित शनान होए। गुरु जी कहते ने 9 दरवाजे ने, जिस तरह के 2 अखां
दो कन, दो नासां, मूंह, शिशन, गुदा, ये 9 दरवाजे मन्ने जाते ने और 10वें द्वार नूं गुप्त आख्या गया। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने ये जिहड़े 9 ही दरवाजे ने ये अत ही मलीन ने, इन्हां दे विचों हर एक दे विचों मैल जां गंदा निकलदा रहिंदा है। शुद्ध होत जल के मिले उचित शनाना सोए। जेकर इन्हां 9 दरवाजियां नूं 9 नूं शुद्ध करना होवे तां जल दी लोड़ पैंदी है। इन्हां सारियां नूं सफाई दी लोड़ है और सारियां तो चंगी सफाई हुंदी है इशनान दे नाल। इस करके गुरु जी कहंदे ने असीं इशनान कर रहे हैं और इशनान दे नाल ये शुद्ध हुंदे ने। नानक नाम सुनियो रिख जब ही, बंधन करी बंद कर तब ही। ते जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने ये वचन कीता सी कि मैं नानक मर जावांगा जे मेरे तो गुरु रूपी चरना दा सरोवर दूर हो गया। तां जदों उस रिखी ने नानक ना सुनिया उसे वेले उसने हथ जोड़ के सतगुरु जी दे चरना दे उत्ते वंदना कीती। कहन लग्यो कि नी बो दया, तुम हर रूप दरस मुझ दया। कहता है कि मेरे ते बहुत ही दया हुई है, मेरे ते रहम होया है कि तुसी परमेश्वर दा रूप हो और मैनू तुहाडा दर्शन नसीब होया। हो अनजान न पूरब जानियो, अब जानियो तब नाम बखानियो। कहता है कि मैं अनजान तुहानू पहला पछाण नहीं सकिया, हुण मैं पछाणिया है जदों तुसी अपना नाम दस्सिया। कहता है कली काल मत मंद लखे नर, या ते हरि अवतार धरा तर। हे सच्चे पातशाह, इस कलयुग दे विच जिहड़े मनुख ने वो खोटी बुद्धि वाले ने, इसे करके हे परमेश्वर तुसी अपने अवतार नूं धारण कीता है इस धरती दे उत्ते ताकि तुसी इन्हां दी खोटी बुद्धि नूं नाश कर सको। पूरब सुनी तुम्हारी गाथा, दरस दीन अब कीन सनाता। कहता है कि तुहाडी गाथा नूं तुहाडी विथया नूं पहला मैं सुनिया होया सी, पर इस वेले तुसी मैनू दर्शन दे के सनात कीता है, निहाल कीता है। मुनि सप्रेम है गद गद बानी, जानी सफली देह महानी। ग्रंथाकार जी लिखते ने कि उस मुनि दे मन दे विच बहुता प्रेम जागया है, जिहड़ी बाणी है वो गदगद हो गई है ते उसने अपनी देह नूं सफल मन्निया। मन को प्रेम देख गत दानी, मृदल मदर मुख गिरा बखानी। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उस मुनि दे प्रेम नूं देखिया है ते मोक्ष दे दाते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने बड़े मिठे ते कोमल लफ्जां दे नाल इंज आख्या। कहंदे ने जे नर तुमरा करत मिलापै, तिन को माया मोह ना व्यापै। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कृपा कीती, उस मुनि नूं वरदान दिता कि हे मुनि जी, जिहड़ा मनुख तुहाडे नाल मिलाप करेगा उस दी माया ते मोह नाश हो जाणगे। सत संगत है सुख स्थाना, अपर पदार्थ को ना समाना। गुरु जी ने वचन किया कि सत संगत सुख दा स्थान है, सुख दी जगह है, होर कोई भी पदार्थ इस दे समान अपड़ नहीं सकता। इस प्रकार कै पंकज बदना, आन थान गमने सुख सदना। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहते ने कि जिन्हां दा चेहरा कमल दे फुल वर्गा है, वो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी इस तरह के वचन करते ने। इस तरह के वचन विलास करके सुखां दा दान देने वाले सतगुरु जी किसी होर जगह ते चले गए। इस जगह दे उत्ते ग्रंथाकार जी अपने इस अध्याय की समाप्ति करके नवे अध्याय का प्रारंभ करते ने एक दोहरे दे नाल। इस दोहरे दे विच कवि जी ने देवी दा मंगल कीता है। चांड प्रचांड अखंड बड़, जग मंडन खल खंड,
पोज दंडन को दंड तर, साधया दंड बर बंड। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहते ने कि हे चंड, हे देवी, तेरा तेज बड़ा अटुट है। तू दुष्टां दे विगाड़े जगत नू खलां दा खंडन करके मुड़ सवारन वाली है। तेरियां बलवान ते तनखतारी भुजावां भाव बावां आप सदा अदंड हन, पर दुष्टां नू सदा दंड देण दे विच समर्थ हन। इस तरह देवी जी दा मंगल कीता है कवि जी। श्री अंगद जी सुन गुण पावन, तहते कीन गुरु पुन गवन। भाई बाला जी कहते ने हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, हे गुणा दे सदन सुनो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उथों अगे प्रस्थान किया। तातिश ने उलका गिर पारे आए, मर्दाने तब वाक अलाए। बड़ी छेती ही सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उल्का पहाड़ दे उत्ते पहुंच गए ते उस वेले मर्दाने ने सतगुरां नू इस तरह आख्या, कहंदा जिस मार्ग में हम चल जाही, कौन देश आवे इस माही। कहन लगा गरीब नवाज, जेड़े रस्ते दे उत्ते असीं हुण चलदे जा रहे हां, रस्ते दे विच केड़ा देश केड़ा इलाका पहला आवेगा। केतक दिवस में अपने देशा, पहुंचे गए भनिए जगतेशा। हे जगतेश, हे दुनिया दे मालक, किन्ने कु दिनां दे विच असीं अपने इलाके दे विच देश दे विच पहुंच जावांगे। सुन कर श्री प्रभ गिरा उचारी, बंदर है कराट अगारी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने मर्दानिया, पहला बंदर नां दी एक घाट आवेगा, तेह ते लाहर बंदर आवे, बहरो अपनो देश दसावे। फिर उस तो बाद लाहर नां दी बंदरगाह आवेगी और फिर अपना देश दिस पवेगा। कितनी दूर प्रभ सदन हमारा, मुझे प्रमाण बतावो सारा। मर्दाना कहंदा सच्चे पातशाह, इंज समझ नहीं लगदी। सच्चे पातशाह तुसी प्रमाण दे के दसो कि किन्नी क दूर साडा इथों घर है। बिगसत बोले बचन गोसाई, आयो सदन याद तुझ ताई। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने मर्दाने दे बचनां नूं सुनिया ते सतगुरु जी मुस्कुरा के कहंदे ने, भाई मर्दानिया, की हुण तेनू घर दी याद आ रही है? पई लाल सा मिलने केरी, देह पुचाए तुझे बिन देरी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, मर्दानिया, बुझारतां जियां क्यों पाउंदा है? जेकर घर दी याद आ रही है, जे तेरे मन दे विच जाण दी छेती चाह है, ते सतगुरु जी कहंदे ने बगैर ही देरी तो तेनू पहुंचा देने आ। इस तरह दियां गल्लां क्यों करदा? मिलो कुटुंब सांभ हर खाया, तिन बिन बहुतो काल बताया। गल कर, तेनू एक खिण दे विच तेरे घर पहुंचा देंदे हां, क्योंकि बहुत चिर तो तू अपने परिवार तो विछड़िया होया है। जा छेती जाके मिल लवेगा। प्रभ तुम चलो के नाही पौन, कर आए अब बहुता गौन। मर्दाने ने अपनी ते गल कोई ना कीती। कहन लगा सच्चे पातशाह, मैनू ये दसो कि हुण जदों असीं वापस जावांगे, कि तुसीं भी अपने घर जाओगे कि नहीं जाओगे? क्योंकि जिस तरह मैनू बहुता चिर हो गया परिवार तो विछड़िया, इसे तरह तुसीं भी ते बहुत चिर दे घरों निकले हुए। मात पिता सुत आदक सारे, चहत मिलन को अदक तिहारे। मर्दाना कहंदा जी, तुहाडी माता, तुहाडे पिता, तुहाडे पुत्र, सारे दे सारे जिहड़े लोक ने, सारा परिवार तुहानू याद कर रहा होवेगा कि तुसीं भी अपने घर जाओगे कि नहीं जाओगे। सिरी मुख पने हमें कर तारा, ले जावे जहां जाए अगारा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, मर्दानिया,
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਚਹਿਤ ਮੈਂ ਤੂਰਨ ਜਾਊਂ, ਜਾਓ ਸਦਨ ਖਿਨ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਊਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੂਰਨ ਪਹੁੰਚਾਊਂ, ਤੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ। हे प्रभु मैं तुम संग सुहेला, अब मुझ देवन लगे धकेला। कहन लगा सच्चे पातशाह मैं ते तुहाडे नाल ही ठीक हाँ, तुहाडे नाल ही सौखा। सच्चे पातशाह की इस तरह दे बार बार बचन कह के तुसी मैनू धकेला दे रहे हो, मैनू धक्का दे रहे हो। तुम बिन कैसे जाऊं न सदन, रहो प्रसन्न बिलोकत बदन। मरदाना कहंदा सच्चे पातशाह तुहाडे तो बगैर मैं अपने घर दे विच नहीं जावांगा। जेकर तुसीं जावोगे तां ही मैं घर जावांगा, जे नहीं जावोगे ते मैं हमेशा ही तुहाडे नाल रह के ही तुहाडे दर्शन करके ही प्रसन्न रवांगा। हम न तकेला कैसे देई, ताम आप तैं याद करे। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਨਾ ਧਕੇਲਾ ਕੈਸੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਝੇ ਪਹੁੰਚਾਵਣ ਹੇਤਾ, ਹਮਨੇ ਭਾਖਿਓ ਜਾਓ ਨਕੇਤਾ। ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਨਕੇਤ ਚਲੇ ਜਾ, ਘਰ ਚਲੇ ਜਾ। ਹਾਂ ਤੋ ਸੁਭਾਇਕ ਬੂਝਿਓ, याद न कीनो ताम, मोह टूट मोरा गयो, श्री प्रभ तो पद शाम। मर्दाने ने हथ जोड़ के बेनती की, गरीब नवाज मैं ते सहज सवाई पुछ लिया सी, मैं अपने घर नूं याद नहीं सी कीता, मोह दे वस हो के मेरा ते सच्चे पातशाह परिवार दे नालों मोह टुट गया जदों दा मैं तुहाडे शरण दे विच पै गया। जित को रावर चलो अगारी, तिस ही दिश में जाऊं पिछारी। मरदाना कहंदा सच्चे पातशाह तुसी जेड़े भी पासे जाओगे अगे अगे मैं तुहाडे पिछे पिछे चलिया आवांगा। अब नहीं छोड़ो संग तुम्हारा, तुम करना ते सर्व निहारा। कहन लगा गरीब नवाज हुण मैं कदे भी तुहाडे साथ नूं नहीं छड्डांगा, क्योंकि तुहाडी करुणा दे नाल तुहाडी दया दे नाल सारा कुछ साफ साफ दिस पिया है। सोने खंड नौ जंबू दीपा, सो दिखाओ बेदी कुल टीका। कहंदा सच्चे पातशाह तुहाडी मेहर दे नाल धरू दे मंडल नूं देख लिया, आकाश दी सैर कीती है, ये तुहाडी सारी दया सी, किरपा सी। कहन लगा सच्चे पातशाह सुनिया है कि पृथ्वी दे 9 खंड ने, जिन्हां दे विच एक जंबू दीप भी है। हे बेदी कुल दे तिलक मात्र सतगुरु जी, इन्हां 9 खंडां दी यात्रा भी करवा दिओ। तिने बलोकन की अभिलाखा, तुम समरथ पूरो सब कांखा। कहन लगा सच्चे पातशाह 9 दे 9 खंडां नूं देखण दी लालसा है, तुसी समरथ पुरुष हो, पूरो सब कांखा, तुसी सारियां कामनावां नूं पूरियां कर सकदे हो। सोनियो सिर गुर बैन अलायो, कहियो न तेरो जात हटायो। जदों मरदाने ने 9 खंडां नूं देखण दी इच्छा प्रगट कीती ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने मरदानिया कहियो न तेरो जात हटायो, तेरा कहिया होया बचन असीं कदी मोड़ नहीं सकदे, असीं जरूर तेनू 9 खंडां दी यात्रा करवावांगे। चल नव खंड ये तुझे दिखावें,
करो सैल जेती मन भावै। सतगुरु जी कहते ने चलो भाई मर्दाना जी 9 खंडां दी तुहानू यात्रा करवाइए और सैर करो जिन्ना तुहाडा मन करता है। आस कह गमन किए जगन्नाथा मुझ मर्दाने को ले साथा। भाई बाला जी कहते ने हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी इस तरह दा गुरु नानक जी ने बचन किया ते मैनू ते मर्दाने नू नाल लैके जगत दे नाथ मालक सतगुरु जी चल पे। खंड इलाव्रत जेह को नामू तेह मैं तूरन गे सुख तामू। जिस खंड दा ना है इलाव्रत उस खंड दे विच सारियां तो पहला सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी सानू लैके पहुंच गए। कोट कशेर हो तो एक थाई जाए तहां बैठे गोसाई। भाई बाला जी कहते ने उजाड़ दे विच जंगल दे विच काफी दूर चलते गए अगे की देखा कि करोड़ां ही शेरां दा एक बहुत वड्डा झुंड है। उस जगह ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जाके बह गए। मर्दाने ते शब्द पढ़ायो ऊंचे सुर सों राग गवायो। जिथे बहुत वड्डा शेरां दा इकट्ठ सी झुंड सी उथे लागे जाके सतगुरु जी बह गए ने ते मर्दाने नू हुक्म कीता मर्दानिया शब्द पढ़। उच्ची धुन दे नाल उच्चे राग दे नाल उच्चियां सुरां दे नाल मर्दाने तो शब्द पढ़वाया। सोने ओ शब्द सिंगण हो जब ही और निर्मल तिन के पे तब ही। ते जदों ही उन्हां सिंघां ने उन्हां शेरां ने गुरु नानक जी दी गुरबाणी दा शब्द सुनिया उस वेले कवि जी कहंदे ने निर्मल और तिनके पे तब ही। उन्हां जानवर सिंघां दे शेरां दे मानो के जिहड़े मन सी ना वो निर्मल हो गए पवित्र हो गए। मिल सब आए शीस झुकायो वैसे जब गुर बचन अलायो। सारे मिल के आए ने सारियां ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नू नमस्कारा कीतियां ने ते सारे दे सारे जदों नमस्कार करके बह गए ते फिर गुरु जी ने इस तरह वचन किया। कहंदे ने को तुम हो क्यों कर चल आए देहो अपनो नाम बताए। सतगुरु जी सारियां शेरां नू कहंदे ने कि तुसी कौन हो क्यों साडे कोल चल के आए हो और आपो अपने नां दसो। बोलन शकत दरस ते होई बोले हाथ बंद कर दोई। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे दर्शनां दे विच ही ऐसी खिच सी ऐसी ताकत सी कि शेरां नू मानो के बोलन दी शक्ति प्राप्त हो गई। मनुखा वाला बोला मिल गया और वो सवेरे हाथ जोड़ के उन्होंने अर्ज की। कहंदे ने यह तामसी जून हमारी पाई करे जो पाप पिछारी। शेरां ने अर्ज की है कि साडी जिहड़ी जून है बड़ी नखेद है तामसी वृत्ति साडे विच प्रधान है। ये सानू जिहड़ी जून प्राप्त हुई है साडे किसे पाप कीते दा फल मिले। तुमरी शरण परे ते अब ही सो कल मल नासेंगे सब ही। तुहाडी शरण दे विच हुण असीं सारे दे सारे पै गए हां। इस करके असीं समझदे हां कि साडे वड्डे जिहड़े पाप ने ना वो हुण कट्टे जाणगे। हित बूझण गुर गिरायो चारी क्यों कर होवत गुजर तुम्हारी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने सवाल किया कहंदे ने भाई तुसी इत्थे की खांदे हो तुहाडा जिहड़ा गुजारा है वो किस तरह चलदा है। सुनो संत बिरतंत हमारा बहुत दिन बीते बिना आहारा। कहंदे ने हे संत जी सुनो साडे बिरतांत नूं असीं बड़े दुखी हां क्योंकि बहुते दिन बगैर खाद्या पीत्या ही सानू लंघाउणे पैंदे ने खाण लई कुछ नहीं मिलता। कहंदे ने 100 जोजन इस बन के माही खाए पशु रहियो अब नाही। कहंदे ने 100 जोजन 4 छफेरे इस जंगल दे विच कोई भी जीव जंतु असी नहीं छड्डिया सारियां ने मिल के खा लिया।
ਹੁਣ एक भी पशु पंछी नहीं रहिंदा, क्योंकि ग्रंथाकार जी ने दस्सिया है कि करोड़ां शेरां दा झुंड है। शेर ते एक ही माण नहीं हुंदा, पर जिहड़े जंगल दे विच करोड़ां शेर होणगे उत्थे पशु पंछी दा की निशान होवेगा। कहंदे ने 100 योजन तक असीं सारा कुछ खत्म कर दिता है, कोई जीव जंतु नहीं बचिया। इस करके कई दिन सानू भुखे रहना पैंदा है। हुण सतगुरु जी कहंदे ने भी जे कोई जीव जंतु नहीं बचिया ते फिर तुसीं खांदे की हो। उस वेले फिर उन्होंने अगली गल कीती, कहंदे ने अब हम बीच जौन उंगलावे तेह को तत छिन सब मिल खावे। कहंदे ने हुण असीं ये ड्यूटी लाई हुई है कि किसी ने सौना नहीं है, जेड़ा सौ जाएगा उसनूं बाकी दे मार के खा जाणगे। इस करके जेड़ा भी साडे विचों ऊंघदा है उसनूं बाकी दे सारे मार के खा लैंदे ने। जिन्ना कौंदा है उन्ना मिल जांदा है, हिस्से आउंदी चीज आउंदी। जागत रहें सदा हम ठांडे करें परस्पर भै होवै गाडे। इस करके कहंदे ने असीं सौंदे ही नहीं, हमेशा जागण दा यतन करदे हां कि जेकर कोई सौ गया ते मान लो उसदी मौत है। इस करके डर नूं धारण करके असीं हमेशा जागण दा यतन करदे हां। एक दूजे तो बड़ा डर लगदा है कि जे मैं सौ गया ते दूसरा मार के खा जावेगा, दूसरा सोचदा है जे मैं सौ गया ते मार के खा जाणगे। मन निर्मल पा दर्श तुम्हारे शुभ गत कर है गुरु हमारे। कहंदे ने कि तुहाडा दर्शन करके हुण मन निर्मल हो गया, मैल तो रहत हो गया, चंगी गति दी प्राप्ति होवेगी, ये सानू निश्चय आ गया। सुनत बिनय कह बानी नोनी तुमको देवै मानुख जोनी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी सारियां शेरां नू कहंदे ने तुमको देवै मानुख जोनी। तुसीं क्यों घबराउंदे हो? गुरु जी कहंदे ने तुहानू सारियां नू मैं मनुखा जोनी प्रदान करांगा। तब सिखी गुर की जे कमावो बिन संदेह केवल तुम पावो। गुरु जी कहंदे ने मैं तुहानू मनुखा जोनी प्रदान करांगा। जदों तुहानू मनुखा दी जून मिलेगी, फिर जेकर तुसीं गुरु दी सिੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਹੀ ਸੰਦੇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੀ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੰਘ ਜੂਨ ਤੁਮਰੀ ਛੁੱਟ ਜੈ ਮਾਨਕ ਜੋਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੂਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜੂਨ ਮਿਲੇਗੀ। शब्द अभ्यास करोगे जब ही तन हंता छुट हवै गत तब ही। कहंदे ने जदों तुहानू मनुखा जून मिलेगी फिर तुसी शब्द दा अभ्यास करना है। जदों ही तुसी शब्द दा अभ्यास करोगे ते तुहाडे तन दी जिहड़ी हंता है वो खत्म हो जाएगी। जदों तन दी हंता खत्म हो जाएगी ते फिर अपने आप ही मोक्ष दी प्राप्ति होवेगी। अस कह विदा होए जग साई गमने नगर हो तो जेह थाई। इस तरह कहते हुए सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उस जंगल दे विचों अगे लंघे ने। अगे पहाड़ दे उत्ते एक पिंड वसिया होया। बैसे वहर समीप सो पुर के नारे आए दर्शन हित गुर के। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उस नगर दे बाहर ही जाके बह गए ने। पिंड दे वासियां नू पता लगा कि कोई साधु आए हुए ने। वो सारे दर्शनां दे वास्ते गुरु जी दे कोल पहुंचे। कहन लगे तुम के बेद आए किन्हू सिंह न मग में खाए। पिंड वालियां ने सवाल किया, कहंदे ने कि तुसी किस तरीके दे नाल इस जंगल नू पार करके इत्थे पहुंच गए हो। कहंदे ने किसी भी सिंह ने किसी भी शेर ने तुहानू रस्ते दे विच नहीं खादा। बड़ी हैरानी वाली गल है। 100 योजन लो पशु नर को छोड़ियो कछ ना खाए गए सो। इन्ने वड्डे शेरां दा टोला है। 100 योजन तक ना उन्होंने कोई पशु छड्डिया ते ना ही कोई मनुख छड्डिया, सारियां नू खा गए।
हमने नगर पाए गिर ऊपर, रहत सो जग वै तोपन को तर। कहते ने कि असी अपना नगर इसे वास्ते उच्चे पहाड़ दे उत्ते वसाया होया है। इस जगह दे उत्ते असी अपनियां तोपां नूं बीड़ के रखदे हां और बड़े हुशियारी दे नाल पहरा देने। जावे आवे छोड़ा एक बारे, तिन को मोरै गोलन मारे। कहते ने जदों भी कोई शेर इस पहाड़ दे उत्ते चढ़न दी कोशिश करदा है और असी अगों गोला तोप दा चला देने आ, गोलियां दे नाल मार के उन्हां नूं पिछे मोड़ देने हां। इस तरह साडा बचाव हुंदा है। ते तुसीं किवें इत्थों दी लंघ के आ गए? गुरु कहे हम गे तिन पासा, सो हिंसा ते पए निराशा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने बचन किया नगर वालियां नूं। कहंदे ने कि असीं ते उन्हां शेरां दे कोल गए सां, पर कहंदे ने सो हंसा ते पए निराशा। पर भाई बड़ी हैरानी वाली गल है कि जिन्ने भी हिंसा करन वाले शेर ने वो सारे दे सारे हिंसा तो निराश हो गए ने। हिंसा कहा जाता है किसी नूं मारना, दुख देना। इस दे उल्ट है अहिंसा। जेकर हिंसा दे अगे ऐड़ा अखर ला दईए ते फिर अहिंसा बन जाती है, भाव किसी नूं दुख नहीं देना, किसी नूं नहीं मारना। कहंदे ने कि जिहड़े हिंसा करन वाले मारखोर जानवर शेर ने वो ते हिंसा तो विपरीत हो गए ने, निराश हो गए ने। गुरु जी कहंदे ने असीं उन्हां दे कोल गए सी। हम सब ही को सिख कर आए, कितक काल में सब मर जाए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने असीं सारियां शेरां नूं सिख बना के आए हां। गुरु जी कहंदे ने थोड़े समय तो बाद वो सारे दे सारे अपने आप ही मर जाणगे। और के नर सुन कर एव गाथा, गुर के चरण तरे निज माथा। जदों उस नगर दे वासियां ने इस तरह की गाथा सुनी, इस तरह का बिरतांत सुनिया ते सारे दे सारे उस वेले सतगुरां दे चरणे लगे। कहें सो तिन को दुख थो भारी, सो रावर कीनो निर्वारे। नगर दे वासी कहंदे ने कि उन्हां शेरां तो बहुत वड्डा सानू दुख सी, भै सी, पर सच्चे पातशाह वो सारा दुख ते भै साडा तुसीं दूर कर दिता है। पूरन संत कला तर पूरी, करियो हमारो पै बड़ दूरी। नगर वासी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं कहंदे ने कि तुसीं पूर्ण संत हो, कलावान हो, शक्तियां दे मालक हो, तुसीं साडे बहुत वड्डे भै नूं डर नूं दूर कीता है। ले उपदेश सिख सब होए, पाहुल लई गुरु भगत होए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे उपदेश नूं सारियां ने धारण किया, सतगुरां दे सिख बने, सतगुरां दे चरना अमृत दी पाहुल लई। क्योंकि जिहड़ी पाहुल अजकल छकाई जाती है, जिहड़ा अमृत अजकल छकाया जाता है, वो किसी होर तरीके दे नाल तैयार हुंदा है। ये रीति है सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दी। पर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी और अगले 9 सतगुरां तक जिहड़ी रीति सी वो किसी होर किस्म दी सी। उस वेले भी जदों सिख बनाया जाता सी ते पाहुल दिती जाती सी, अमृत छकाया जाता सी, पर वो पाहुल अमृत हुंदा सी गुरु दे चरणां नूं धोता होया पानी। पाव के पानी लैके सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने चरण उस पानी दे विच धो दिंदे सन ते वो बन जाता सी अमृत, जिन्हों ग्रंथां दे विच लिखिया है चरना अमृत। चरना तो तैयार होया अमृत वो छका दिता जाता सी ते सिख बन जाते सी। उस वेले दी इस तरह की मर्यादा सी। मेरा सिर्फ कहने तो भाव है कि कवि जी कहते ने सारियां नूं चरना अमृत दिता गया और अपने सिख उपदेश दे के बना लिया। कितक काल तह कीन बसेरा, अपर थान गमने बिन देरा। काफी समा सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उथे बसेरा किया, उथे रह फिर उथों अगे जाण दी तैयारी की। पहुंचे हिरन खंड में जाई,
जह कंचन तरनी सब थाई। इस तो बाद सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी हिरण खंड दे विच पहुंचे ने और उथों दी कवि जी कहंदे ने कि सारी दी सारी जिहड़ी धरती है ना वो सोने दी सी। तह की रीत सुनो सब पांति करें जोग साधन दिन राती। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि उथों दी जिहड़ी रीत है वो चंगे तरीके दे नाल सुनो भली भांति करें जोग साधन दिन राती। उत्थे दे रहन वाले जिहड़े लोग ने वो जोग दी साधना करते ने दिन और रात लगातार। रहत तरन सो मन जो सदाई घर में प्राण ना तजे कदाई। हुण ग्रंथाकार जी लिखते ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उस जगह ते पहुंचे ने जिथे सोने दी धरती है और उत्थे दे रहन वाले जिहड़े मनुख ने वो जोग दी साधना करते ने और उन्हां लोकां दी उम्र हमेशा जवान रहिंदी है, वो कदे बुढ़े नहीं हुंदे और कदे भी कोई भी मनुख अपने घर दे विच प्राण नहीं त्यागदा, घर दे विच रह के नहीं मरदा। अंत समा तिन को जे पहुंचे तब बैठे गिर पर चढ़ ऊंचे। उन्हां नूं इन्ना ज्ञान हो चुका है कि उन्हां नूं पहला ही पता लग जाता है कि साडी मौत कदों होनी है। इस करके जदों भी किसी मनुख दा अंतला समा नेड़े आउंदा है फिर वो अपने घर नूं मनुख छड़ दिंदा है ते उच्चे पहाड़ दे उत्ते जाके बह जाता है। ब्राहर अंदर को फोर सो डार तहते अपने प्राण निकार। जोग दी साधना दे नाल वो ब्रह्म रंदर दे थाही भाव के 10वें द्वार दे थाही अपने सवासां नूं कढ दिंदे ने, 10वें द्वार नूं तोड़ के सवास बाहर निकल जाते ने। इस तरह उत्थों दे लोकां दी मौत हुंदी। तिन पुर बिखै जाए गुर बैसे मानो पान ज्ञान को जैसे। जिथे ऐसे मनुख रहिंदे ने जिन्हां दे विच जोग दी साधना बड़ी प्रबल है, जिन्हां नूं इन्ना ज्ञान है कि असीं कदों मरना है, उन्हां मनुखां दी नगरी दे विच सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जा बैठे। कवि जी कहते हैं कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी बैठे इस तरह के शोभा पाउंदे ने जिवें ज्ञान दा सूरज प्रकाश रहा हो। बहु नर बैठे आन समीपा तब बोले बेदी कुल दीपा। बहुते सारे मनुख सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे कोल आन के बह गए। कैसो तुम्हें उपदेश कमावो अपने गुर को नाम बतावो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि किस तरह का तुसीं उपदेश कमाउंदे हो। गुरु जी कहंदे ने कि दसो तुहाडे गुरु दा की नाम है। कहें सो गुर गोरख हम जानो प्राणायाम उपदेश पछानो। सारियां ने हथ जोड़ के आख्या कि साडे गुरु दा नाम है गोरखनाथ। असी उन्हां तो ही योग दी सिक्ख्या नूं धारण कीता है और असी प्राणायाम दी साधना करते हाँ। प्राणायाम दे बारे मैं पहला भी कई बारी कह चुका हाँ कि प्राणायाम की हुंदा है। कहंदे ने कि प्राणायाम दी असी साधना करते हैं। साधन योग सदैव तदापि मन को शांत ना आव कदापि। कहंदे ने कि प्राणायाम दी साधना दे नाल आ साडी जिहड़ी बिरती है इन्नी उच्ची हो गई है, इथों तक असी जान लेंदे हाँ कि साडी मौत कदों होनी है। पर कहंदे ने कि योग दी साधना करन दे नाल प्राणायाम दी साधना करन दे नाल तां भी मन को शांत ना आव कदापि। मन नूं शांति नहीं आउंदी। जिन्ना चिर जिउंदे रहने आ उन्ना चिर कोई शांति दी प्राप्ति नहीं हुंदी। आप उपदेश आप दे हो ऐसा शांत होए मन सब को जैसा। उथों दे वासियां ने अर्ज कीती है कि सानू होर किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, सारा कुछ प्राप्त है। तुसी सानू ऐसा उपदेश दिओ कि जिस उपदेश दे धारनी होके साडे सारियां दे मनां नूं शांति आ जावे। सुन कर तिन के बच जगदेशा देन लगे अपनो उपदेशा। सुनिया है सारियां दे बचनां नूं,
सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने। ते फिर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अपना उपदेश देन लगे। कहंदे ने वाहिगुरु सिमरो लिव लाई, हौमै सगरी देहो मिटाई। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने वचन किया कि वाहिगुरु दे नाम दा सिमरन करो, बिरतियां नूं जोड़ के इस तरह करन दे नाल सारी जिहड़ी हौमै है ना वो मिट जाएगी। जगत असत पले दृढ़ कीजै, सत आत्मा एक जनीजै। जो संसार है, जिहड़ा जगत है, इस नूं असत समझ लो, इस नूं झूठा समझ लो। दृढ़ तरीके दे नाल इस गल नूं धारण करो और जिहड़ी आत्मा है उस नूं सत समझो, सच्चा मनो। आसे अभ्यास जे करो सदीवा, होए शांत मन को सुख सेवा। गुरु जी कहंदे ने जेकर इस तरीके दा अभ्यास तुसीं हमेशा करोगे ते तुहाडे मन नूं शांति जरूर मिलेगी, सुख सेवा। कहण तो भावे है कि सुखां दी हद जिहड़ी शांति है ना वो मिलेगी। सुन कर नरन सबन मन माना, करन लगे ते बिद सुख जाना। उस वेले सारियां ही मनुखां ने इस सतगुरां दे दिते हुए उपदेश नूं धारण कीता और मन दे विच इस गल नूं मन के उन्हां ने इस तरह दी साधना करनी शुरू कीती सुख दे नाल। तेहठा केतक काल गुर राखे, बहुरो कीन गमन अभिलाखे। काफी समा सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी इस हिरण खंड दे विच रहे ने ते फिर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उथों अगे जाण दी इच्छा प्रगट की। तिन ते विदा होए जग साई, किमपुर खंड प्रवेश जाई। इस तो बाद सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी किमपुर खंड दे विच चले गए ने। नगर समीप जाए के बैसे, ताने उपकार धरियो धर जैसे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने उस नगर दे समीप लागे जाके बैठ गए ने। ताने उपकार धरियो धर जैसे। कहण तो भावे है कि मानो उपकार ने शरीर धारिया है धरती दे। इस तरह दी सतगुरां दी शोभा है। धर्म चंद तह हो तो निरपाला, संतन सेवा करत बेसाला। ग्रंथाकार जी कहंदे ने कि उथों दे राजे दा नां सी धर्मचंद। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਵੱਡੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਣ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਨ ਪਦ ਤਾਹੀ, ਭਾਉ ਵਿਸਾਲ ਜਾਸ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਉ ਵਿਸਾਲ ਜਾਸ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਉ ਬੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਮੁਝ ਸੇਵ ਬਤਾਵੋ, ਕਰੋ ਸੋ ਕਰੋ ਨ ਬਿਲਮ ਲਗਾਵੋ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਝ ਸੇਵ ਬਤਾਓ, हे ਸੰਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। कहो सो करो ना बिलम लगावो। कहंदा जी जो हुक्म करोगे उंज ही करांगा, रति मात्र भी देर नहीं करांगा। हे संत जी कुछ सेवा दा अवसर प्रदान करो। इस तरह दी राजे धर्मचंद ने अर्ज की है। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी किस तरह दी सेवा करन दे वास्ते कहणगे, ग्रंथाकार जी जिस तरह उसका बयान करनगे मैं कल दे प्रसंग दे विच अर्ज करांगा, क्योंकि समय दी समाप्ति है। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक,
हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी हो अनहार। हे संता कै सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।